संपूर्ण चराचर जगत में एक ही भगवान एक से अनेक होकर लीला कर रहे हैं। इसी भाव से आप सभी को सभक्ति नमस्कार। नादात्मकं नादबीजं प्रेतं प्रणवस्थितं वंदे तं सच्चिदानंदं माधवं मुरलीधरं। नादरूपं परं ज्योतिर्नादरूपी परो हरि। नाद ही परम ज्योति है और नाद ही स्वयं परमेश्वर हरि हैं। प्यारे व्रजेंद्र नंदन, तुम्हारी विश्व जन मनमोहिनी मुरली के मधुर स्वर में कितनी मादकता है। जिसके कर्ण रंध्र में एक बार भी वह स्वर प्रवेश कर जाता है, उसी को तुरंत पागल बना देता है। वह फिर संसार के विषय जन्य मंद रसों को विस्मृत कर एक दिव्य रस का आस्वाद पाता है। लज्जा, संकोच, धैर्य, गांभीर्य, कुलमान, लोक परलोक सभी कुछ भूल जाता है। उसके लिए तुच्छ पार्थिव विलास रस संपूर्ण रूप से विनष्ट होकर एक अपूर्व स्वर्गीय अलौकिक रस का प्रादुर्भाव होता है। उसकी चित्त वृत्तियों की सारी विभिन्न गतियां मिट जाती हैं और वे सब की सब एक भाव से एक ही लक्ष्य की ओर एक ही गति से प्रवाहित होने लगती हैं। एक ऐसा नशा शरीर मन पर छा जाता है कि फिर जीवन भर वह कभी उतरता ही नहीं। जब कभी उतरता है तो अहम को लेकर ही उतरता है। प्यारे भक्तों, जिस शुभ क्षण में व्रज मंडल में व्रजेंद्र नंदन की वंशी बजी, उस क्षण व्रज के प्रेमी जीवों की क्या दशा हुई थी, इस बात का मधुराति मधुर अनुभव उन्हीं सौभाग्यशाली भक्तों को होता है। हम लोग तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, पर सुनते हैं कि प्रभु की उस बंसी ध्वनि ने जड़ को चैतन्य और चैतन्य को जड़ बना दिया था। सारे कामियों को विशुद्ध प्रेमी बना दिया था। उनकी मुरली निनाद को सुनकर सांसारिक भोगों की सबकी सारी कामनाएं क्षण भर में नष्ट हो गई थीं और संसार के प्रिय से प्रिय पदार्थों को तृणवत त्याग कर सबका चित्त केवल एक प्रभु की ओर ही लग गया था। उस मुरली में क्या बजता है और उससे जगत को क्या दिया जाता है, इसका उत्तर यह है कि हलादनी सुधा का अनिर्वचनीय आनंद ही इस मधुर ध्वनि के द्वारा सबको दिया जाता है। अतएव यह साक्षात भगवत स्वरूप ही है। व्रजधाम के काम विजयी मनमत मदन मोहन तप वैराग्य युक्त अधिकार संपन्न अपने भक्त साधकों में इस काम बीज को वितरण कर उन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं। उनके स्वरूप का मोह छुड़ाकर, उनका सब कुछ भुलाकर उन्हें सहसा आकर्षित कर लेते हैं। साथ ही नरकों की ओर आकर्षित करने वाले मन और इंद्रियों को विक्षुब्ध कर आत्मा का पतन करने वाले विषय विष का पान करने के लिए उन्मत्त बनाने वाले गंदे काम के वशीभूत हुए जगत के जीवों को उस घृणित काम जाल के फंदे से छुड़ाकर पवित्र मधुर रस का आस्वादन कराने के लिए इस चिन्मय नाद का संचार करते हैं। यह नाद मूलतः परमात्मा का ही स्वरूप है। जब भगवान लीला धाम में अवतीर्ण होते हैं तब उनके दिव्य विग्रह में जितनी कुछ वस्तुएं होती हैं सभी दिव्य सच्चिदानंदमयी भगवत स्वरूपा होती है। इसी से अवतार विग्रह की वाणी में इतना माधुर्य होता है कि उसको सुनते सुनते चित्त कभी अघाता ही नहीं और यह चाहता है कि लाखों करोड़ों कानों से यह मधुर ध्वनि सुनने को मिले, तब भी तृप्ति होनी कठिन है। चिदानंदमय श्री कृष्ण स्वरूप में तो इस नाद का भी पूर्ण अवतार हुआ था। श्याम सुंदर की सच्चिदानंदमयी मुरली का मधुर निनाद ही नादा अवतार था। इसी से उस मुरली निनाद ने प्रेममय व्रज धाम में जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना दिया था। प्रिय साधकों, मोहन के वेणु निनाद ने वृंदावन के प्रत्येक आबाल वृद्ध में, प्रत्येक पशु पक्षी में, स्थावर जंगम में, पत्र पत्र में, कण कण में और अण अण में प्रेमानंद भर दिया। इस प्रकार दिव्य धाम की दिव्य सुधाधारा समस्त धरा मंडल में बह चली। चेतन जीव जड़वत अचल हो गए और साक्षात रसराज की रस धारा से प्लावित होकर वृक्ष ही नहीं सूखे काट तक रस बरसाने लगे। सूरदास जी ने कहा है, जब हरि मुरली नाद प्रकाश्यो जंगम जड़ थावर चर कीन्ह
पाहन जलज विकास्यो स्वर्ग पताल दसों दिशि पूरन धुने आच्छादित कीनो निसे हरि कलप समान बढ़ाई गोपिन को सुख दीनो जड़ संभये जीव जल थल के तन की सुधि न समहारा सूर श्याम मुख बेनु विराजत पलटे सब व्यवहारा। इस वंशीनाद से आकृष्ट गोपीजनों की प्रेम बेहवल दशा का वर्णन भगवान वेद व्यास जी ने भागवत में बहुत ही सुंदर रूप से किया है। भागवत का वेणु गीत प्रसिद्ध है। भावुक भक्तजन उसे अवश्य अवश्य पढ़ें सुने। प्रिय साधकों, कहा गया है कि जो भी भक्त एक बार भगवान श्री कृष्ण की मुरली की दिव्य ध्वनि को सुन लेता है उसकी समस्त आसक्तियां नष्ट हो जाती हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आपसे विनती है कि युगल स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम सहित बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।